तो चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने कंप्लीट कर लिया था, साथ साथ हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा अगला जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर उसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। और एक हमारा आता है स्क्यू सिमेट्रिक। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सिमेट्रिक क्या होता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ के इक्वल होगा। और जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे उसके अंदर क्या होगा बेटा कि मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लोगे तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन ओवर हियर राइट नाउ? आप सर इसका एग्जांपल देखो। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 2 1। मेरे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 2 1। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है बेटा? जब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो रो मेरा कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो मेरा सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व करा कि वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया। तो इसका मतलब ये जो मेरा पी है ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज दिस क्लियर? ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? एंड इसी चीज हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे ए आई जे एलिमेंट जो होता है वो ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होता है। ए आई जे एलिमेंट ए जे आई के एलिमेंट के इक्वल होता है। इज दिस क्लियर? मतलब कि A12 A21 के इक्वल होगा 2x2 में। अगर 3x3 की बात कर रहा हूं तो A32 A23 के इक्वल होगा, A13 A31 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात? आप मैट्रिसेस को चाहो तो कंसिडर करके देख सकते हो। इसी का हमारे पास ये इस तरीके से फॉर्म करेगा। और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमेशा अपनी सेम पोजीशन पे ही रहते हैं। अब इस मैट्रिक्स का मैं अगर ट्रांसपोज लूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा और वापस हमारा मैट्रिक्स सेम आ जाएगा। तो मेरे को ये कंडीशन याद रखनी है कि जब हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो इसके अंदर ए जे आई के इक्वल होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये रहा, मेरे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज 0 3 -3 0। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 3 -3 0। इज दिस क्लियर? ये बात सबको समझ आ गई कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर क्या करना है? इस वाले मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लो और देखा कि वो सेम मैट्रिक्स आ गया। तो आपके पास ये आ जाएगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के अगर इक्वल है तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या देखा था कि ए जे आई के इक्वल होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा 0 ही आते हैं। कभी भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा और हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल वो हमेशा 0 रहेगा। मतलब कि
when ai is always equal to 0, मतलब a11 a22 a33 ये तो हमारा 0 होगा ही होगा, एंड aij is equal to minus of aji, मतलब कि a12 जो होगा वो नेगेटिव होगा a21 के, a23 जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा a32 के, a13 जो होगा नेगेटिव होगा a31 के। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके अंदर हमारे ए आई जे ए जे आई के इक्वल होगा और डायगोनल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूंगा तो उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे हमेशा क्या होते हैं? 0, चाहे वो 2x2 हो चाहे 3x3 हो। तो उस केस में ए आई आई मतलब आई आई या जे जे, मतलब कि जब रो और कॉलम नंबर जब सेम रहेगा वो हमारा 0 ही होगा एलिमेंट। जैसे a11 0 है, a22 0 है, 0 है, a1 फिर है ए आई जे, मतलब a12 और a21 ये वाले जो एलिमेंट होते हैं हमारे, ये आपस में हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के नेगेटिव ही होते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तभी वो क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। नोट कर लो बेटा ये सारा का सारा, प्लीज नोट दिस डाउन। सर स्क्यू सिमेट्रिक मीन हमेशा 0 होगा? बेटा 0 मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहे हैं। आप देख के बता सकते हो कि ये प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स अगर 0 है ये, तो मतलब ये चांस है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा नहीं बनेगा। समझ आ गई बात? अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं तो नहीं काम होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब माइनस कॉमन लूंगा ना तो ये पोजीशंस वेरी डिस्टर्ब हो जाती है। सो हमारी कंडीशंस है कि ये जब होंगी ना कंडीशन तभी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जब ये कंडीशन होगी तभी आपका सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? हम लोग करेंगे आगे, ये तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि आपको पता चल जाए कि कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं आएगा कि चेक करो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का आएगा। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट कर दीजिएगा बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नाउ लेट्स सी अहेड। अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन किस टाइप का आता है? क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बच्चे, उसमें क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है, कहता है इस मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन कर दो। एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स को कहेगा कि ब्रेक डाउन कर दो दो पार्ट्स में। कौन से दो पार्ट्स होते हैं? आपका कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है तो कहना है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक कर दो इसको सिमेट्रिक वाले पार्ट में और एक कर दो स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट में। और फिर जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को मैं प्लस करूं तो मेरा फिर दोबारा मैट्रिक्स आ जाए। मेरे को क्वेश्चन ऐसा आता है। बट इस क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले यहाँ पे हम पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं। We have the definition of definition number 5, a square matrix is said to be a skew symmetric matrix if A transpose equal to negative of A, और यही कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे बच्चे लिखवा दी थी। और सिमिलरली यहाँ पे डेफिनेशन नंबर 4 है सिमेट्रिक की। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरम्स आपके सिलेबस में पार्ट में एग्जाम में प्रूफ करने नहीं आती है, बट हाँ एज अ क्वेश्चन आपके पास आ सकता है ये। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ एनी रियल नंबर A plus A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। अगर कभी भी मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो उसको अगर मैं A plus A ट्रांसपोज करूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर A minus A ट्रांसपोज करूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। सो दैट इज, कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। दोनों को माइनस करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तो इसको प्रूफ कैसे करना है देखिए बेटा, आपके पास थ्योरम नंबर 1 है। ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको बोल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आपका सिमेट्रिक है, तो शो करो ना उसको। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट पी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको क्या दिखाना है?
इस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तो इस पूरे का ट्रांसपोज कंसीडर करना। ये हमारा हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए, and A transpose plus A, this can be written as A plus A transpose, which I can say that is equal to originally back to P only, which means A plus A transpose हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। Clear to all the students? ये हमें डायरेक्टली हम ना इसका यूज करना है क्वेश्चन नंबर में। ये प्रूफ है, अगर आपके साथ आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मेरे को A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू दिखाना है। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे? इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे और जो ट्रांसपोज है, इसी का जो ट्रांसपोज है वो हमारा क्या आना चाहिए? माइनस ऑफ क्यू के इक्वल। तो पूरी इक्वेशन पे ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। ए ट्रांसपोज क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, क्यू ट्रांसपोज में से अगर माइनस कॉमन लूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, दैट इज क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, जिससे हमने क्या शो कर दिया? ये हमारा क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है बात? सही बच्चों को? इज दिस क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? If you are clear with this, please use chat box. Done. Thumbs up आ गया। Great. Now, ये तो हो गया थ्योरम। थ्योरम में मैंने क्या सीखा कि कभी भी एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज का डिफरेंस लूंगा तो ये जो डिफरेंस होता है हमारा क्या रहता है? स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। तो इसको क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करें? अब मेरे पास एक मैट्रिक्स ए, मेरे को इसको स्प्लिट करना है, और मेरे को इसको स्प्लिट किसके अंदर करना है बच्चे? एक मेरे को स्प्लिट करना है सिमेट्रिक में, और मेरे को स्प्लिट करना है इसको किसके अंदर? स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर स्प्लिट करना है। तो कैसे करूं मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर? इसी ट्रांसपोज को ब्रेक डाउन करना है दो में। सिमेट्रिक वाले को कन्वेंशनली मैं P मान के चलता हूँ, स्क्यू वाले को कन्वेंशनली हम लोग Q मान के चलते हैं। हमने पढ़ा सिमेट्रिक कौन सा होता है? ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर है बात सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो अगर मुझे मैट्रिक्स को स्प्लिट करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अब अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? ए ट्रांसपोज कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ए प्लस ए 2a। पर मुझे तो ए लाना है तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं। इज दिस क्लियर? नोट कर लो इसको, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में अगर ब्रेक करना है तो मैं P ये लेके चलूंगा और Q इसको लेके चलूंगा। फटाफट नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड विद द क्वेश्चंस फर्दर। हाफ क्यों लिया? अभी रीजन बताया, जब दोनों को ऐड करूंगा मैं तो a प्लस ए 2a बचेगा, बट मुझे a के इक्वल दिखाना है तो इसलिए हाफ कर देंगे। हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ a दैट इज इक्वल टू a। इज दिस क्लियर जसकरण? नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नाउ आई होप बाकी ने भी नोट कर लिया होगा। यहाँ पे अब डाउट है, आज वाला टेस्ट में ये सारा शायद नहीं मतलब आप लोग जितना करा है तो आप लोग टेस्ट दे सकते हो आज वाला। आज वाला टेस्ट अच्छा टेस्ट है। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 22 है, एग्जांपल तो आप लोग खुद देख के खुद कर ही लेते हो सॉल्व। सिंस थोड़ा बोर्ड छोटा है तो मैं क्या करूंगा, आपको इसी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। देख लो एक बार, क्वेश्चन रीड कर लो। एक मैट्रिक्स हमारे पास B which is can be written as the sum of, आपको बोल रहा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक डाउन करना है। हमें क्या करना है? मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करना है।
तो एग्जांपल को आप खुद कर लेंगे, मैं कोई और एग्जांपल को की और मैट्रिक्स को कंसिडर कर लेता हूं। मैं ये काम करता हूँ, यही करवा देता हूँ। दिस इज एग्जांपल नंबर 22। यहाँ पे मैट्रिक्स बी हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 3 4, and next we have is 1 minus 2 minus 3, 1 minus 2 minus 3। इसको हमें लिखना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें लिखना है। बेटा एक ही बात है, 3/3 इवेंचुअली एग्जाम में जो भी आता है, ये आपका 6 नंबर में या 5 नंबर में जो आएगा। लास्ट ईयर तक तो हमारे 5 नंबर के थे, 6 नंबर के हट गए थे। दिस ईयर अभी नई मार्किंग स्कीम आएगी तो पता चलेगा कि 6 में आएगा या आपका 4 में आएगा। तो मैट्रिक्स, जब भी इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक डाउन करना है मेरे को बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका एक स्क्यू और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो बच्चे, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालूंगा तो रो विल चेंज इनटू कॉलम। दिस इज 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3। इज दिस क्लियर? फिर मैट्रिक्स P को सिमेट्रिक दिखाना होता है, जो कि होता है हमारा A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ। अब दोनों को मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे हमें दोनों के मैट्रिसेस को ऐड करना है। ऐड करो एक दूसरे को। दिस इज 2 plus 2, दिस इज 4, -2 -1 -3, -4 + 1 -3, -1 -2 -3 6 2 -3 2 -6। इज दिस क्लियर? मैट्रिसेस को ऐड करना आपको आता ही है, दो सारी पोजीशंस को ऐड कर लेंगे। अब क्या करना, आगे मेरे को हाफ करना है, हर एक पोजीशन को हाफ कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 and -3। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ग्रेट। अब ये तो मेरा बन गया, एक मैट्रिक्स P आ गया, लेकिन इस मैट्रिक्स को क्या दिखाना है मेरे को, सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या दूंगा बेटा, मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा। जो जो मैंने कंडीशंस बोली थी ना, अगर शायद अभी किसी को याद हो तो ध्यान दो। A12 और A21 सेम आ रहा है, A13 और A31 सेम आ रहा है, A23 और A32 देखो सेम आ रहा है। डायगोनल से कोई लेना देना नहीं है, डायगोनल से हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे को दिख रहा है कंडीशन, अगर किसी को याद हो देख के बता देगा कि सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। रो को कॉलम में चेंज कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लेते हैं। -3/2 3 1 -3/2 1 and -3। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बात सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? Is this clear to all the students out there? Great. Now, फिर हम निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक Q, ये हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज। अच्छा, आदत हमें एक ही पड़ी, इसलिए मैंने यहाँ पे A लिख दिया, जबकि यहाँ पे बेटा B गिवन है, स्टार्टिंग में B गिवन था। B माइनस B ट्रांसपोज, दिस इज हाफ ऑफ। अब दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करो। दिस इज 2 -2 0, -2 -1 इज -1 -5 -1 + 2 is 1 3 - 3 0 4 + 2 6। देखो डायगोनल 0 आने लग गए। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 5 -6 एंड 0। मैंने कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी स्क्यू सिमेट्रिक की, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। A12 A21 एलिमेंट सेम है, माइनस का फर्क है। A13 A31 माइनस का फर्क है। A23 A32 माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको मैं देख के ही बता सकते हैं कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक बन गया है ये। बट अभी शो करना पड़ेगा हमें हर एक स्टेप। हाफ कर दो सभी को, 1/2 0 3 5/2 -3
एंड देन 0। तो क्यू किसके इक्वल आ गया, आपका मैट्रिक्स आ गया हमारे पास क्यू। अब क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आप क्यू का ट्रांसपोज लेंगे, रो विल चेंज इनटू कॉलम, दिस इज 0 माइनस हाफ माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। फिर क्यू ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले लोगे, ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 हाफ 0 3 5/2 माइनस 3 0, जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो आ गया क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बात सबको? Is this clear to all? Is this clear to all the students? सभी को क्लियर है? thumbs up if you are not using the chat box, thumbs up कर सकते हो, great। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो एक ये हमारे पास आ रहा है P और ये आ रहा है हमारे पास Q। अब P प्लस Q करो और चेक करो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहा। P प्लस Q, P जो है ये हमारा आ रहा है 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 1, यहाँ पे हमारा एलिमेंट 3 है, माइनस 3 1 1, और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 5/2 3 एंड माइनस 3। ऐड करो इन दोनों मैट्रिसेस को, चेक करो क्या ओरिजिनल के इक्वल आ रहा है। 2 प्लस 0 2 माइनस 3/2 माइनस हाफ माइनस 2 माइनस 3/2 दिस माइनस 4। देखो आगे से तो हर एक को अब सॉल्व करो तो आपके पास सेम ही आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3। इज दिस क्लियर? तो हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज कर दिया और फिर दोनों को ऐड करके दिखा दिया कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ रहा है हमारा। नोट करिए बेटा, किसी बच्चे का डाउट है तो पूछिए। नाउ लेट्स सी अहेड, सब लोग नोट तो कर चुके हैं। तो एग्जांपल नंबर 22 वी हैव डन, आप लोग खुद दोबारा करेंगे इसको। एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्वेश्चन नंबर, ये सारे हम लोगों ने कर लिए थे, हाँ 6 तक आप लोगों को दिए गए थे लास्ट क्लास में। आज आपको तो आपका काम स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। इन दी क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू शो अ गिवन मैट्रिक्स एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड में आपको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे दिखाओगे, ट्रांसपोज लेके माइनस कॉमन ले लेना तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये सारा का सारा हमारा आज का होमवर्क है। इज दिस क्लियर? 7 to 10 is homework for today. 7 to 10 is homework for today. अब moving on to the next topic. Moving on to the next topic and last exercise. और इसका भी मैं आपको सिर्फ आधा पार्ट कराऊंगा क्योंकि वो अगला आधा पार्ट आपको तभी आएगा जब जो हम हाफ पार्ट सीख लेंगे। हमारा जो आजकल अगला पार्ट है जो हम लोगों ने कवर अप करना है, दैट इज elementary row transformation. Our next topic that we have is elementary row transformation और column transformation। जो हमारा टॉपिक है वो है elementary transformations। और elementary transformations हम लोग करते क्या है, इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, हम लोग इनवर्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई भी नंबर अगर आपके पास ए है, इसका इनवर्स क्या होगा कि एडिशन की आइडेंटिटी कितनी होती है, 0 होती है। सो इनवर्स कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ ए होगा, एडिटिव इनवर्स, जिससे आपका 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ए इंटू 1/a, ये हमारा किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आता है। क्लियर है बात सही बच्चों को? तो ऐसे ही मैट्रिसेस में ए का इनवर्स
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ये हमारा किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो ये इनवर्स निकालें कैसे, ये इनवर्स निकालें कैसे, ये सीखना है हमने आज। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो इसको सीखने के लिए कैसे करना है हमें, ये आपको एक सिंपल सी जो रूल्स है वो सीखने पड़ेंगे। वो रूल मैं यहाँ से रीड भी करवा देता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको और ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। ये ना हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला बोल रहा है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स सिंबॉलिकली द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज is denoted by ri/rj, interchange of ij column is denoted by ci by cij, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ समझ ऐसे नहीं आएगा, अब समझाऊंगा समझ आ जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं कि कभी भी कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का किसी भी रो को किसी भी रो से चेंज कर सकते हैं और किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि R1 इंटरचेंजेस विद R2, तो जिसकी वजह से मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3 4 1 2। क्लियर है बात? किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी रो को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता था कि कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकता था, मैं किसी कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकता था, और इसको इंटरचेंज करने से जो मेरे पूरे मैट्रिक्स की जो वैल्यू रहती है वो हमारी सेम रहती है। और ये हम करते क्यों है, क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है। हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है बेटा, जिससे हमें इनवर्स निकालेंगे, तो हम प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं पहले। ध्रुव, अगर मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे मैं R1 को R3 से इंटरचेंज कर सकता हूँ, इससे हमारा 7 8 9 4 5 6 1 2 3 ऐसा कुछ बन जाएगा। मैं किसी भी कॉलम के इसके बाद में किसी कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकता हूँ। समझ आ गई ये बात सबको? इज दिस क्लियर? बच्चे चैट बॉक्स पे लिखने में टाइम लगता है तो थम्स अप का ऑप्शन है आप सभी के पास, थम्स अप कर लिया करो, थम्स अप करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, the multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number, और इसके बाद the addition to the elements of any row or column and the corresponding elements of any other row or column multiplied by a non-zero number। अब ये क्या मतलब है, ये आपको ये बोल रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, ऑपरेशन लगा सकता हूँ क्या, R1 goes to 2R1, मतलब मैं मैट्रिक्स के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और मल्टीप्लाई करने से मेरे इसकी जो वैल्यू है मैट्रिक्स की वो डिस्टर्ब नहीं होगी। क्लियर है बात? मैं कॉलम 2 को माइनस ऑफ C2 भी कर सकता हूँ, जिससे ये हमारा -2 ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। I hope it is clear. I hope this is clear to all. थर्ड प्रॉपर्टी, अब थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करें, थर्ड में होता है आपका कि R1 किसी भी रो के साथ मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं R1 goes to R1 plus R2 अप्लाई कर सकता हूँ। मैं ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ कि R2 goes to R2 को डबल करके R1 के साथ कर लिया हमने सॉल्व। अब पहले R1 plus R2 अगर करता हूँ तो यहाँ मैंने लिखा है R1 goes to, तो सिर्फ R1 में चेंज होगा, सिर्फ R1 में चेंज, R1 हमारा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, R1 plus R2। इस रो को ऊपर जाके ऐड कर दो, ये हो जाएगा 4 6, और R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे तो ये हो जाएगा 4 6 3 4। क्लियर है बात? अगर मैं R2 goes to twice of R2 plus R1 लिखूंगा तो क्या बोल रहा है, ये पहले में जो कोई चेंज नहीं है उसको आंसर लिख रहे हैं। तो सेकंड रो में क्या चेंज करा है, सेकंड रो को डबल करके R1 ऐड कर दो, इसको डबल करो 6 + 1 7 8 4 2 8 + 2 10।
इज दिस क्लियर? आर द प्रॉपर्टीज क्लियर टू यू? पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड सबट्रैक्ट किसी भी रो के अंदर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी लगा सकता था कि R1 गोज टू R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2, सेकंड रो को डबल करके पहले रो के अंदर माइनस कर दो। ये सब प्रॉपर्टीज भी हम लोग कर सकते हैं। Are the properties clear to everyone? Then only I can start with the inverse. Then only I can start with the inverse. ये प्रॉपर्टीज पढ़ानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि इनवर्स हमारा हो जाए। और तो ऐसा कुछ आएगा नहीं आपको कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ आएगा नहीं। हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कैसा आएगा, वो यहाँ पे इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब होता है जिसके इनवर्स निकलेंगे उनको हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोलते हैं बेटा। A square matrix A is a square matrix of order M। और आपके सिलेबस में सारे के सारे जिनका हम लोगों ने इनवर्स निकालना है वो सबका स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हम सबको निकालना है। या तो 2x2 आएगा या 3x3। आज के सेशन में हम लोग 2x2 को ही डिस्कस करेंगे और जब 2x2 का अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी देन वी विल गो अहेड विद 3x3। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे जैसे आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, इसी को कंसिडर कर लेते हैं 2 3 1 2। एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2। आई हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ए इज इक्वल टू आई ए, आप इस तरीके से लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा। अब आपने क्या करना है, इस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये हो जाएगा 2 3 1 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इनटू यहाँ पे ए रहेगा एज इट इज। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ मेरे को लेफ्ट वाले पास जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है इसके अंदर ऑपरेशंस लगाने हैं। ऑपरेशंस कौन से? जो मैंने पीछे 3 पढ़े थे कि रो को मल्टीप्लाई कर लो कॉलम में। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करना क्यों है? करना क्यों है? क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स होगा इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है? आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं। क्या है? सबसे पहले मेरे को जो ये वाली पोजीशन है, मेरी फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे 1 लाना है। A11 पे 1 लेकर आना है। यहाँ पे क्या है? 2 है। कैसे लेकर आऊं? तो मैंने देखा नीचे 1 था मेरे पास, नीचे 1 है, तो मैंने क्या करूंगा, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लूं। R1 और R2 को इंटरचेंज कर लो तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 2 2 3। यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन लगेगा, रो इंटरचेंज हो जाएगी। पहला स्टेप क्लियर है सभी को? पहला स्टेप सभी को क्लियर है कि A11 की पोजीशन पे हमेशा 1 होना चाहिए। ये तो ऐसा हुआ बाय चांस कि यहाँ मिल गया, अगर ना होता तो क्या करता? तो ऑपरेशन लगाता। अगर यहाँ पे ऑपरेशन से नहीं होता, मान लो 2 था, मैं ऐसा भी कर सकता था कि पूरी रो को सीधा 2 से डिवाइड कर देता। मैं यहाँ पे बच्चा ध्रुव कह रहा है सर लेकिन फिर वहां भी अलग हो गया ना, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को यहाँ पे 1 लेकर आना है। अब क्या करना है? जब यहाँ पे 1 आ गया, इस 1 की हेल्प से मेरे को ये वाली पोजीशन जो है A21 पे 0 लेकर आना है। इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 लाना है। तो कैसे लाऊंगा? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे माइनस कर दूं, अगर इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर दूं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा मैं? R2 goes to
R2 माइनस 2R1। पहली वाली रो को डबल करके नीचे की तरफ माइनस कर दो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पहली रो के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो इसको आगे लिखे रहना। 2 माइनस इसका डबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 3 माइनस 2 का डबल, 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा 3 माइनस 4 दैट इज -1। अब ऐसा ही ऑपरेशन यहाँ पे लगाओ राइट साइड पे। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सबसे पहले मैंने क्या करा, रोज को इंटरचेंज कर दिया। पहली पोजीशन में 1 ले आया। अगर यहाँ पे इंटरचेंज करके नहीं आता तो मैं क्या करता, इसको पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देता। अगर यहाँ 5 होता तो 5 से डिवाइड कर देता, -5 होता तो -5 से डिवाइड कर देता, जिससे यहाँ 1 आता। अब इसके थ्रू या नीचे 0 लेकर आया ऑपरेशन लगा के। अब क्या करें, अगला स्टेप, ये वाली जो पोजीशन है मेरी प्रिंसिपल डायगोनल वाली A22, यहाँ पे 1 लेकर आना है। यहाँ पे 1 लेकर आना है मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब यहाँ पे क्या है -1, इसको 1 में लाने के लिए क्या करूंगा, इस पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकेंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 2 0 1 0 1 -1 2 इंटू ए। क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे आ गया 1 मेरा। अब इस वाले 1 के थ्रू मेरे को ऊपर 0 लाना है, इस 1 के थ्रू ऊपर 0 लाना है। यहाँ 0 कब आएगा, जब इसका डबल ऊपर माइनस हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 गोes to R1 -2 R2, R1 goes to R1 -2 R2। तो सेकेंड रो पे कोई चेंज नहीं है। वन माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ -1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 4 दैट इज माइनस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ग्रेट। तो एक्सरसाइज में आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 2 13 करने हैं, इसको नोट कर लो। और एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 13 करने हैं बेटा आज के लिए।